हेलो एंड वेलकम साथियों, मैं हूं दिलबीर सिंह खालसा और आप देख रहे हैं डीएसए क्लासेस। दोस्तों, पिछले कुछ क्लासेस से सर्कल्स और टेंजेंट्स का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ है। पिछले कुछ क्लासेस कर मिलकर आपके साथ ये बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट हम सीख चुके हैं। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे इस टॉपिक पर, ताकि ये टॉपिक आपके आने वाले जेकेएससी पंचायत सेक्रेटरी यानी वीएलडब्ल्यू के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए। जो साथी नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जिन दोस्तों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, जिनमें हमने चाहे आपके पास ट्रायंगल्स के कंसेप्ट्स हो जाएं, चाहे आपके ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स हो जाएं, लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ्स के कंसेप्ट हो जाएं, या आपके पास सर्कल्स के रिलेटेड, कॉर्ड्स के रिलेटेड, टेंजेंट्स के रिलेटेड कंसेप्ट्स आपने पढ़ने हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहां आपके पास प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। हर एक वीडियो बिल्कुल विस्तार से आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास में टेस्ट कीजिए अपने आप को, जो आपने सीखा है क्या आप उसको लागू कर पा रहे हैं। बड़े बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट सीखेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। चलिए जी, क्वेश्चन है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट दिस सर्कल एट। आपने बताना है कि टेंजेंट टू ए सर्कल क्या होती है। चार ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर ए, जो आपके पास एक सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जो एक सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। सी ऑप्शन आपके पास मोर देन 1 पॉइंट, एंड ऑप्शन डी इज 1 और 2 पॉइंट्स। चलिए जी, बड़े बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट सीखें। डेफिनेशन ही आपके पास टेंजेंट की पूछी गई है कि टेंजेंट क्या है। क्या टेंजेंट वो लाइन सेगमेंट आ रही है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करेगी, 1 पॉइंट पर टच करेगी, एक से ज्यादा पॉइंट पर टच करेगी, या एक या 2 पॉइंट पर टच करेगी। तो हमने आपके पास क्या पढ़ा था सर, ये आपके पास एक सर्कल है, कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच करे, उसको आप टेंजेंट कहते थे। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास पी क्यू आपने ले ली, इस पॉइंट टी पर ये टच करी है सर्कल को, यहाँ पर आपके पास ओ है। हमने पढ़ा था आपके पास कि आपके पास पी क्यू जो है ये आपके पास टेंजेंट कहलाएगी। टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करेगी। अगर आप ओ और टी को ज्वाइन करेंगे, दैट इज सेंटर और पॉइंट टी, जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट हो रहे हैं, इसको ज्वाइन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ओ टी जो है ये परपेंडिकुलर रहेगा पी क्यू के। हमने लास्ट क्लास में आपके पास कंसेप्ट सीखे थे। तो tangent to a circle is a line that intersects a circle at only 1 point। आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए जी, सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बढ़ते हैं सर आगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है विच आर फॉलोइंग कैन बी ट्रू। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको बताने इनमें से कौन सी बात जो है सही हो सकती है। ए ऑप्शन आपके पास दिया गया है टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। टेंजेंट जो है एक स्पेशल केस ऑफ सीकेंट का। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपके पास सीकेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ टेंजेंट। सीकेंट ही जो है आपके पास स्पेशल केस आ रहा है टेंजेंट का। ऑप्शन सी, इधर ए और बी दोनों में से कोई बात जो है सच हो सकती है। ऑप्शन डी, जो पहली दो बातें हैं दोनों की दोनों बिल्कुल गलत हैं। बताइए जी, आपको बताना है कि टेंजेंट और सीकेंट में क्या रिलेशन आ रही है। बड़े बेहतरीन तरीके से हमने कंसेप्ट सीखे हैं। सीकेंट क्या है, टेंजेंट क्या है, हमने सीखा था। चलिए, जब तक आपका आंसर आते हैं तब तक हम यहाँ पर आपके पास कंसेप्ट को रिवाइज कराते हैं। ये आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पर आपके पास सेंटर है वो, ठीक है जी। कोई भी लाइन सेगमेंट अगर आप यहाँ से ले रहे हैं सर, ये आपके पास 2 पॉइंट्स पर, अगर पी क्यू कोई भी लाइन सेगमेंट आप ले रहे हैं जो 2 पॉइंट्स ए और बी पर सर्कल को टच कर रही है, तो इस लाइन सेगमेंट को आप नाम देते थे सीकेंट। क्या नाम कहते थे इसको? सीकेंट। सीकेंट वो लाइन सेगमेंट थी जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करती थी, ठीक है जी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास सर्कल है, सर्कल पर कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट आप ले रहे हैं जो केवल एक ही पॉइंट पर उसको टच करेगी, पी क्यू आपने कोई लाइन सेगमेंट ले ली जो इस पॉइंट टी पर इसको टच कर रही है, तो पी क्यू आपके पास टेंजेंट कहलाएगी। अब हमने आपको पढ़ाया था सर टेंजेंट क्या है। बेसिकली टेंजेंट आपके पास एक स्पेशल केस ऑफ सीकेंट का ही आ रहा है। इस सीकेंट को आप सुकुड़ के जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगी, तब जब आपके पास कॉस पॉइंट 2 पॉइंट इस कॉर्ड के आ रहे हैं, ये कोइंसाइड करने लगे और भी एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे, तो तब उस केस में जो सीकेंट है वही आपके पास टेंजेंट बन जाती है। तो आप कह सकते हैं कि टेंजेंट इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन द 2 कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड कोइंसाइड्स। जब आपके पास 2 कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इस वाले कॉर्ड के कोइंसाइड होकर इसी पॉइंट पर आ जाएंगे, तो उस सूरत में आपके पास जो टेंजेंट है वो आपके पास जो सीकेंट है वही टेंजेंट बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आप सही मान सकते हैं, टेंजेंट एक स्पेशल केस है आपके सीकेंट का। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे क्लास खत्म होने के बाद। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at Q so that OQ is equal to 12 centimeter. You have to find the length of PQ. पहले आप डायग्राम बनाइए तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एक टेंजेंट आपने PQ लेनी है जो आपके पास सर्कल को पॉइंट P पर मिल रही है। इसके बाद बोला गया है कि O इसका सेंटर है। अगर आप O से, इस सेंटर से एक लाइन ले रहे हैं इस PQ पर, वो आपके पास मिल रही है इसी टेंजेंट पी क्यू को एट पॉइंट क्यू पर, और इस तरह से मिल रही है कि ओ क्यू की लेंथ जो आपके पास 12 सेंटीमीटर आ रही है। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू।
चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 16 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन बी आपके पास दिया गया है अंडर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन सी इज अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर्स एंड ऑप्शन डी इज 17 सेंटीमीटर्स। चलिए सर, उम्मीद करेंगे आपके आंसर जो हैं तब तक आ जाने चाहिए जब तक हम आपके पास फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर बनानी आपको आनी चाहिए। पहले आप इस तरह से सर्कल लेंगे। चलिए जी, क्या बोला गया है? बोला गया है सर मेरे कि आपके पास ओ इसका सेंटर आपने ले लिया, या आपके पास यहाँ पर आप एक टेंजेंट ले रहे हैं। बोला है कि टेंजेंट इस पॉइंट को कहाँ पर मिल रही है? एट पॉइंट पी पर मिल रही है। यहाँ पर कोई पॉइंट आप ले लेंगे क्यू, इस ओ और क्यू को आप ज्वाइन करेंगे, ओ और पी को आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए बोला क्या गया है, ओ क्यू की आपके पास डायमेंशन दी गई है 12 सेंटीमीटर्स। क्योंकि आपके पास रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया गया तो ओपी आप 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। क्योंकि आपको क्या पता है सर, हमने आपको पढ़ाया है कि जब भी आपके पास एक टेंजेंट दी जाएगी जहां पर वो सर्कल को मीट करेगी, वहां से अगर आपको सेंटर से एक लाइन ले लेंगे तो वो लाइन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी इस टेंजेंट को। आप कहेंगे सर ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट ट्रायंगल ओ पी एंड क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम आप ले सकते हैं सर। हाइपोटेन्यूज कौन सा सर इसमें? ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस टाइम्स पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू आपके पास 12 का स्क्वायर आप ले लेंगे इज इक्वल टू ओ पी की वैल्यू आपके पास 5 का स्क्वायर आप ले लेंगे प्लस टाइम्स पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ आपके पास 144 हो गया, ये आपका 25 हो गया प्लस टाइम्स पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है जी। 144 माइनस 25, 14 में से 5 तो यहाँ पर 9, 13 में से 2 तो यहाँ पर 11 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। और इन अदर वर्ड यू कैन से दैट पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। तो यही आपके पास दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है जी, इस तरह से आपने कंसेप्ट को समझना है। तो प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल किया आपने प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया अगर आपके पास एक टेंजेंट दी जाएगी जिस पॉइंट पर वो सर्कल को मीट करेगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और अगर वहां से एक लाइन आप ड्रा करेंगे सर्कल के सेंटर के लिए, तो ओपी जो है हमेशा आपके पास इस लाइन को परपेंडिकुलर होगी, इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, विद हेल्प ऑफ दीज एमसीक्यूज आपके जो कंसेप्ट हैं जो आपने सीखा है वो भी रिवाइज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। दो टेंजेंट्स आप एक्सटर्नल पॉइंट टी से ड्रा कर रहे हैं किसी सर्कल को जिसका सेंटर आपके पास ओ दिया गया है। इस तरह से ड्रा कर रहे हैं आपके पास कि दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, तो टीपी, दूसरी आपके पास टीक्यू बन रही है। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी बात होगी इनमें से जो सिद्ध हो जाएगी, जो ट्रू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ऑप्शन नंबर बी, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। ऑप्शन सी, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। और ऑप्शन नंबर डी, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। ठीक है जी, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए सर, कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए आपके लिए और आसान बना देते हैं जब तक आपके पास आंसर आ जाएंगे। किसी दोस्त को लग रहा हो समय कम मिल रहा है तो गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पास कीजिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पर आएँ, देखिए क्लास में आपने बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें सीखी हुई हैं, जब आप प्रैक्टिस करने के लिए आएँ तो कोशिश कीजिए कि खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ही बात बनेगी। जब क्वेश्चन कोई सॉल्व करना ना आए तो फिर आप सोल्यूशन को देखिए, और करने के बाद भी सोल्यूशन को देखिए कि जिस तरह से हमने किया है क्या उस तरह से आप और आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्या करना था, आपके पास एक सर्कल दिया गया है, सेंटर इसका ओ दिया गया है, कोई पॉइंट टी आप एक्सटर्नल पॉइंट टी ले रहे हैं, दो टेंजेंट्स यहाँ से आप डाल रहे हैं, एक तो टेंजेंट ये होगी आपके पास, दूसरी टेंजेंट आप यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है जी, दो टेंजेंट्स यहाँ पर आपके पास टी पी हो गया, यहाँ पर आपका टी क्यू हो गया, जो दिया गया है वही लेंगे हम। अब हमने किसका बताना है, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, और दूसरा एंगल कौन सा है, ओ पी क्यू। ओ इसका मतलब ओ और पी को ज्वाइन कर देंगे आप, इस पॉइंट को ओ पी और पी और क्यू को भी आप ज्वाइन कर देंगे। ठीक है जी, चलिए इसका सेंटर मान लेते हैं सर यहाँ पर है, ये आपके पास, ये आपको रिलेशन बतानी है। चलिए जी, ये फिगर आपके पास समझ में आ गई। ठीक है जी, you have to find the relation between angle PTQ and angle OPQ। कीजिए अटेम्प्ट। देखिए चलिए मान लेते हैं इस एंगल को आपने नाम ले लिया थीटा, एंगल PTQ आपके पास थीटा के बराबर है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। चलिए ये वाला एंगल जो है, एंगल ये वाला, ये आप एक्स ले लेंगे, एंगल TPQ,
पी क्यू को आपने एक्स ले लिया। अब देखिए, क्योंकि आपको पता है सर हमने आपके पास प्रॉपर्टी पढ़ाई, अगर आपके पास कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट होगा उस एक्सटर्नल पॉइंट में से आपको कितने टेंजेंट निकलेंगे सर, 2 टेंजेंट निकलेंगी। और प्रॉपर्टी हमें कहती है कि 2 टेंजेंट की लेंथ जो होगी वो सेम होगी। डैट यू कैन से डैट, आप कह सकते हैं कि टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, क्योंकि दीज आर 2 टेंजेंट फ्रॉम ए गिवन फ्रॉम ए सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट टी। तो आप कह सकते हैं टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। अब इसका मतलब अगर आप ट्रायंगल टी पी क्यू में जाएंगे तो आप कहेंगे ये 2 साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब आप कह सकते हैं टी पी क्यू जो है सर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप कह सकते हैं कि एंगल आपके पास टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, दोनों आप एक्स ले सकते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप एक्स ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब आगे आप बढ़ेंगे, आप कह सकते हैं सर क्योंकि क्या पता है आपको, प्रॉपर्टी क्या पता है सर आपके पास, आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप कह सकते हैं सर थीटा प्लस एक्स प्लस टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं सर 2x इज इक्वल टू 180 माइनस टाइम्स थीटा। ठीक है जी, या एक्स आप कह सकते हैं 90 माइनस 1/2 ऑफ थीटा। यहाँ तक आप किसी भी दोस्त को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या किया अभी तक हमने सर, हमने बोला सर ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, इसका मतलब इसके अपोजिट में ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट में ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब एक्स प्लस थीटा 180 के बराबर होता है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा आपके पास आ गई, एक्स इक्वल टू 90 माइनस 1/2 ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। दूसरी प्रॉपर्टी आपको क्या पता है, सब पता है हमें, ये वाला आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पर आपके पास सेंटर ओ है, यहाँ पर कोई भी आपके पास टेंजेंट यहाँ से लेंगे, अगर इस टेंजेंट को आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल आपके पास बनता है ये हमेशा 90 डिग्री होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी, ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ पी टी किसके बराबर है सर, चलिए इसकी वैल्यू हम वाई ले लेते हैं, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप कहेंगे सर y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 1/2 ऑफ थीटा। एक्स की वैल्यू आप यहाँ से ले रही हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास 90 माइनस 90 0 और यहाँ पर आपके हाफ ऑफ थीटा आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास ये जो y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ थीटा आ गया। अब आपको निकालना क्या था, यू हैव टू फाइंड व्हाट, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस एंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू जो है आपके पास y के बराबर है, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1/2 ऑफ थीटा। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ थीटा किसके बराबर है सर, थीटा आपके पास पी टी क्यू के बराबर है, एंगल पी टी क्यू, या दूसरे अल्फाज में कहें तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। तो यही बात हमें कहाँ पर बोली गई थी, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, ये वाले ऑप्शन नंबर बी में बोला गया था। इस तरह के क्वेश्चन आपने करके जाने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं एक साथ कंपाइल हो जाएंगे। देखिए बात क्या थी, रिलेशन क्या बोली गई थी, आपके पास पी टी और पी क्यू 2 टेंजेंट थी, हमने बोल दिया 2 टेंजेंट्स इक्वल आ गए, इसका मतलब ये 2 साइड बराबर हो गए, ये एंगल भी बराबर होने चाहिए। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। दूसरी बात हमने पढ़ ली, इनका सम हमने ले लिया सर 180 डिग्री, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा आपने ले लिया, एक्स इक्वल टू 90 माइनस 1/2 ऑफ थीटा। फिर इसके बाद आप इस एंगल पर गए, पूरे इस वाले एंगल पर, एंगल ये वाला जो था आपके पास ओ पी ओ टी, एंगल ओ पी टी 190 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है सर जब आप रेडियस को ज्वाइन करते हैं आपके टेंजेंट से जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर होता है इस रेडियस की लाइन को। तो यहाँ से आपने ले लिया y प्लस एक्स की वैल्यू 90 डिग्री, यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाल दी, y 1/2 ऑफ थीटा आ गया। मतलब आपके पास ओ पी क्यू जो है 1/2 ऑफ आपके पास पी टी क्यू आ गया। इसका उल्टा करके अगर आप बोलें तो आप कह सकते हैं कि एंगल जो है पी टी क्यू जो है ये 2 टाइम्स आ सकता है एंगल ओ पी क्यू का, यही हमको आपको बताना था। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप दोस्तों का फर्ज है। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर इन द गिवन फिगर, आपके पास फिगर एक दी गई है, उसमें टीपी और टीक्यू जो है 2 टेंजेंट्स हैं, बिल्कुल जाहिर हैं, आपके पास दिखाई भी दे रहे हैं। पूछा क्या गया है सर, दिया गया है गिवन एंगल आपके पास एंगल पी ओ क्यू, ये आपके पास 110 डिग्री का बोला गया है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी टी क्यू। पी टी क्यू जो है एंगल, इसकी वैल्यू जो आपको बतानी है। 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 80 डिग्री है सर, बी ऑप्शन 50 डिग्री, ऑप्शन सी 70 डिग्री एंड ऑप्शन डी बिल्कुल इसका हाफ 55 डिग्री। चलिए जी अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, इसकी वैल्यू आपने निकाली है एंगल पी टी क्यू। चलिए इसका वैल्यू थीटा ले लेते हैं, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बताइए सर एंगल थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा जी थीटा की वैल्यू क्या है बताइए। गिवन फिगर है सर आपके पास बड़े बेहतरीन तरीके से, ये 2 आपके पास टेंजेंट्स हैं, जब आपके पास टेंजेंट्स आ जाएं तो
कुछ ना कुछ आपके पास कंसेप्ट आना चाहिए। जब आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट दो आनी चाहिए तो कुछ चीज़ें आपके पास दिमाग में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करनी चाहिए कि अगर एक ही कॉमन पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रहे हैं तो दोनों की लेंगे सर पहली बात आप सेम ले लेंगे। आपने निकालना है क्या सर एंगल पी टी क्यू। आप क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों को आप ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए आपने ज्वाइन कर दिया सर पी और क्यू को, आपके पास ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, ट्रायंगल पी ओ क्यू। ये ट्रायंगल हम कह रहे हैं सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि पास ओ पी सर ये भी आपके पास रेडियस है, ओ क्यू सर ये भी रेडियस है, दो साइड बराबर हैं तो इसके अपोज में ये वाला एंगल सर इसका अगर आप एक्स ले रहे हैं, इसके अपोज में ये वाला एंगल तो इसको भी आप एक्स ले लेंगे। ये दोनों एंगल आपके पास बराबर आ गए। अब इस ट्रायंगल ओ पी क्यू में सम ऑफ एंगल्स आप ट्रायंगल आपके 180 डिग्री आता है तो आप लेंगे सर इसका वैल्यू कितनी है सर 110 डिग्री प्लस टाइम इसकी वैल्यू कितनी है सर एक्स प्लस टाइम इसकी वैल्यू कितनी है सर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप ले सकेंगे कि सर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 में 0 में से 18 में से 11 तो यहाँ पर 7 हो गए डिवाइड बाई 2 मतलब यहाँ आपके पास 35 आ गया। एक्स की वैल्यू जो है सर यहाँ पर ये आपके पास एंगल जो है 35 डिग्री का बनता हुआ नजर आ गया। ये वाला एंगल भी जो है आपके पास 35 डिग्री का बनता हुआ नजर आ गया। ठीक है जी। इसके बाद आप बोलेंगे सर आपको पता है सर पी टी जो है ये आपके पास टी पी जो है सर ये आपके पास टेंजेंट है और ये आपके पास यहाँ पर पॉइंट पी जो है ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास OP जो है सर ये परपेंडिकुलर आ जाएगी, या ऐसा कहें कि आपका यही जो टेंजेंट है ये जो PT टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर आ जाएगी आपके पास OP को, या ऐसा कहें कि आपके पास जो एंगल आपके पास आ जाएगा OPT ये आपके पास 90 डिग्री का है। ठीक है जी, एंगल OPT 90 डिग्री का है। तो अगर आप इसकी वैल्यू इस वाले एंगल की वैल्यू अगर आप y लेते हैं तो आप कह सकते हैं सर 35 डिग्री प्लस टाइम y इज इक्वल टू 90 डिग्री और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 90 माइनस टाइम 35 वो कितना हो गया 10 में से 5 तो यहाँ 5 हो गए, 8 में से 3 तो यहाँ पर 5 हो गए, मतलब ये वाला y की वैल्यू आपके पास 55 डिग्री आ गई। निकालना क्या आपने? निकालना सर बेसिकली आपने क्या निकालना है? अब आप बोलेंगे सर PT और PQ अगर आप ट्रायंगल PTQ में बात करेंगे PTQ में सर हम बोलेंगे ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल आ रहा है। क्यों सर? PT और PQ दोनों की लेंथ सेम आती है बिकॉज दीज टू आर टेंजेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट T। तो आप कह सकते हैं सर इसके अपोजिट में कौन सा साइड है सर ये वाला साइड। अगर ये 55 डिग्री है तो ये साइड भी आपके ये एंगल भी 55 डिग्री आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री आप कहेंगे सर थीटा प्लस 35 प्लस टाइम सॉरी सर ये 55 है 55 प्लस टाइम 55 इज इक्वल टू 180। तो आप थीटा किसके बराबर आ जाएगा 180 माइनस 110 ये 0 18 में से 11 तो यहाँ पर 7 मतलब आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर 70 डिग्री आ गई। यही आपने निकालना था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। करने का तरीका आप समझिए बात को क्या है। सर हमने PQ को ज्वाइन कर लिया, हमने बोला ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ये वाला एंगल ये एंगल बराबर होगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, इसकी वैल्यू 35 निकल के आ गई। इस तरह से इस वाले ट्रायंगल में हम गए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके पास कितना आ रहा है सर? इन दोनों की वैल्यू आपके पास सेम आ रही है, मतलब इस पूरे एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री है OPT की वैल्यू 90 डिग्री है तो ये 35 है ये 55 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बनेंगे, ये 55 तो ये भी 55 आ जाएगा। 55 क्या प्लस करेंगे कि 180 डिग्री आ जाए, 70 मिसिंग है 70 ऐड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये तरीके हैं क्वेश्चन समझने के। आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ आना चाहिए। क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, आपके पास एक पॉइंट Q है, एक्सटर्नल पॉइंट है, जाहिर है वहां से आप एक टेंजेंट ले रहे हैं सर्कल को। लेंथ जो है टेंजेंट की आपके पास 24 सेंटीमीटर दी गई है और जो डिस्टेंस है इस पॉइंट Q का फ्रॉम द सेंटर ये आपके पास 25 सेंटीमीटर दिया गया है। पूछा क्या गया है आपसे? महज पूछा गया है कि आप हमें बताइए सर कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी होगी। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए 49 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन बी 64 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर्स एंड ऑप्शन डी इज 7 सेंटीमीटर्स। चलिए सर, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? इसकी फिगर आपको बनानी आनी चाहिए, तो बनाइए सर। देखिए मेरे दोस्त, ये करेंगे आप। क्या दिया गया है सर? आपके पास एक सर्कल दिया गया है, यहाँ पर आपके पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट Q है, इससे आप एक टेंजेंट ले रहे हैं, यहाँ पर आपने टेंजेंट ले ली। ठीक है जी, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 25 सेंटीमीटर्स। चलिए मान लेते हैं सर इसने इस सर्कल को यहाँ पर पॉइंट P पर टच किया है, यहाँ पर आपके पास इसका O आपके पास सेंटर आ रहा है। PQ की लेंथ जो है आपके पास उधर से बोली गई है कि आपके पास 24 सेंटीमीटर्स है। आगे बोला गया एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q, डिस्टेंस इस Q की फ्रॉम द सेंटर, ये जो आपके पास OQ की जो डिस्टेंस है लेंथ जो है आपके पास OQ की जो लेंथ है ये आपके पास बोली गई है 25 सेंटीमीटर्स।
पूछा क्या गया है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेडियस आर। आपके पास ओ पी की वैल्यू जो है ये आर है, ये आपको पूछा गया है, इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी। करना कुछ भी नहीं है सर, आपको पता है क्या पता है आपके पास, क्योंकि आपके पास पी क्यू टेंजेंट है एट पॉइंट पी जो है पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है, तो आप कह सकते हैं सर, आप क्या कह सकते हैं, यू कैन से डैट एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहली बात है। अब आपके पास ये 90 डिग्री आ गया तो आप कह सकेंगे कि ट्रायंगल ओ पी क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अगर इस्तेमाल करते हैं तो पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास 24, ओ क्यू की वैल्यू आपके पास 25 दी गई है। तो आप बोलेंगे सर ये 90 डिग्री है, इसके अपोज में कौन सा साइड है सर, ओ क्यू। आप कहेंगे सर ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस टाइम्स ओ पी का स्क्वायर, या ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू की वैल्यू 25 दी गई है तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस टाइम्स आर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना है सर 625 इज इक्वल टू 576, ये आपके पास हो गया 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 15 में से 6 आप काटेंगे तो यहाँ पर 9 आ गया, 11 में से 7 तो यहाँ पर 4 आ गया। 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यू कैन से डेट आर इज इक्वल टू 7। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर है। फिर से एक बार समझिए, बोला क्या गया था, सिंपल आपके पास दी गई थी, फिगर बनानी आपको आ गई तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आप ख्याल रखिए, हमेशा आप बात को ऐसे समझिए कि अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर आपके पास ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है तो जहाँ पर 90 डिग्री बी आ रहा है तो बी के अपोज में हाइपोटेन्यूज होगा। कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर आपको दिखाई दिए जाए यही 90, ना, यहाँ पर 90 डिग्री बनते हुए नजर आ रहा है, इसके अपोज में ये वाला साइड है तो यही आपके पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये चीज़ें आप समझेंगे तो ही आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है सर। एक फिगर आपके पास दी गई है, बेसिकली फिगर में आपके पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल दिए गए हैं, मतलब आपके पास 2 सर्कल्स हैं जिनका कॉमन सेंटर ओ आ रहा है। इस सर्कल में आपके पास ओपी जो बड़ा आपके पास सर्कल है उसकी रेडियस कैपिटल आर से हम दर्शा रहे हैं, वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। ओ एस अगर आप छोटे सर्कल की रेडियस लेंगे स्मॉल आर से दर्शा रहे हैं, वो आपके पास 3 सेंटीमीटर दी गई है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू आपको बतानी है सर कितनी आ रही है। ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन नंबर ए 4 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन सी 9 सेंटीमीटर्स एंड ऑप्शन डी 3 सेंटीमीटर्स। चलिए अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया सर 2 आपके पास कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है जी। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं सर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये आपके पास ओ पी, इसकी वैल्यू आपके पास कैपिटल आर आ रही है, और यहाँ पर अगर आप ओ एस को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास गिवन स्मॉल आर ये आपके पास दिया गया है। पूछा क्या गया है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। देखिए हमने कॉर्ड्स की ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने आपके पास कॉर्ड्स में पढ़ा था, हमने बोला था पहली बात अगर आप समझिए, पहले अगर आप छोटे सर्कल के बारे में बात करेंगे, ये वाला सर्कल जो है इसके बारे में बात करेंगे तो आप लेंगे सर पी क्यू जो है इसकी स्मॉल सर्कल का क्या आ रहा है सर, छोटे सर्कल का क्या आ रहा है, ये टेंजेंट आ रहा है, ठीक है जी। जब टेंजेंट आ रहा है तो लाजमी बात है कि आपके पास ओ एस जो है ये परपेंडिकुलर आ जाएगा पी क्यू को, सिंपल बात है। अब चूंकि आपके पास पी क्यू जो है बड़े वाले सर्कल को कॉर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है सब, बड़े वाले सर्कल को कॉर्ड आ रहा है, और वहां से ही आपके पास यहाँ से आपने निकाल दिया है कि ओ एस जो है ये परपेंडिकुलर आ रहा है पी क्यू को। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर आपके पास सर्कल से एक आप सेंटर से एक लाइन ले रहे हैं जो आपके पास कॉर्ड पर परपेंडिकुलर आ जाएगी तो वो वाली लाइन जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। आप कह सकते हैं सर पी एस जो है वो आपके पास एस क्यू के बराबर आ जाएगा, या आपके 1/2 ऑफ पी क्यू के बराबर आ जाएगा। ये बात आप ये हमने यहाँ तक कर दिया। जो भी हमने आज तक पढ़ा था वो हमने सारा निचोड़ के यहाँ आपके पास दे दिया। हमने बोला सर आपके पास पी क्यू छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट आ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि ओ एस इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा। दूसरी बात हमने पढ़ ली कि पी क्यू जो है बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड आ रही है, तो आपको पता है गिवन आपने निकाल दिया कि ओ एस परपेंडिकुलर आ रहा है। कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर होगी आपके पास आपके कॉर्ड को सेंटर से वो वाले बाइसेक्ट करेगी इस वाले कॉर्ड को पी क्यू को, इसका मतलब पी एस एस क्यू के बराबर आ जाएगी और 1/2 ऑफ पी क्यू आ जाएगी। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या आपके पास बनते हुआ नजर आ रहा है कि अगर आप इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ट्रायंगल पी एस ओ, ये वाला ट्रायंगल जो क्या पी एस ओ है, ठीक है जी। ये वाला एंगल आपके पास कितना आ रहा है सर 90 डिग्री आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी वैल्यू आर है, ये स्मॉल आर है, इसकी वैल्यू चलिए आप एक्स ले लेते हैं। ये 90 डिग्री है, इसके पोज में आप लेंगे कि कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर। ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम आ रही है। कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास 25 आ गई, क्योंकि आर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, स्मॉल आर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25 - 9 हो गए सर 16 का अंडर रूट ऑफ 16, ये कितना हो गया सर 4 आ गया।
मतलब आपके पास क्या आ गई, पी एस की वैल्यू, पी एस की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4 सेंटीमीटर्स आ गई। आपने निकालना है सर पी क्यू कितना आ जाएगा सर, इसका डबल आ रहा है 2 × 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर, जहाँ पर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। ये आपके पास आंसर है, सबके सब प्रॉपर्टीज इसमें आ गई हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पास टेंजेंट के रिलेटेड और कॉर्ड्स के रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, अगली वीडियो में कुछ और कंसेप्ट सीखेंगे, कोई और टॉपिक आपके पास डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे कि आपके पास जिस तरह से हम क्लास से आपके पास पहले बिल्कुल जी ब्लैंक ले रहे हैं, जिस तरह से आपके पास मोबाइल पर सिंपल ले रहे हैं, या आपके पास व्हाइट बोर्ड पर इस तरह की क्लासें आपको पसंद हैं, आप सजेशन देंगे। जिस तरह से पहले चल रहे हैं वहीं पर आप पीपीटी के माध्यम से पढ़ना चाहेंगे, या इस तरह से व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आप पढ़ना चाहेंगे, आपकी सजेशन को ही जो है आगे काम किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।